तो आज स्टैंडर्ड 12 में ओरिएंटेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10 मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स में एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग एंड आज हम पढ़ने वाले हैं पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन, राइट। ये जो हम प्रमोशन मिक्स के जो जो टॉपिक पढ़े उसमें लास्ट टॉपिक है पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन। पब्लिसिटी इसलिए ज्यादा पसंद की जाती है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई खर्चा नहीं। पब्लिसिटी की डेफिनेशन मुझे देनी हो तो एनी फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स, सर्विसेज और आइडियाज, राइट। एनी फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, राइट। हमें क्या करना है, प्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स करना है, वो कैसा, नॉन पर्सनल करना है। तो वो सर्विसेज है और आइडियाज है और डन थ्रू पब्लिक मीडिया विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट इज नॉन एंड पब्लिक रिलेशन। मतलब एनी फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स, सर्विसेज और आइडियाज। हमें गुड्स का, सर्विसेज का और आइडियाज का क्या करना है, प्रेजेंटेशन करना है। कैसा प्रेजेंटेशन, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, और एनी फॉर्म में करना है, राइट। कहां पे करना है, पब्लिक मीडिया, और वो क्या होना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसे क्या बोलेंगे, पब्लिसिटी, राइट। कई बार पब्लिसिटी को पार्ट ऑफ पब्लिक रिलेशन कहा जाता है। कंपनी का, फर्म का, बिजनेस का पब्लिक के साथ रिलेशन, राइट। कैसा होता है आगे समझाता हूं। कई बार पब्लिक को एड्रेस करना, एड्रेसिंग पब्लिक, गिविंग प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू इन न्यूज़पेपर या फिर टीवी या फिर ऑन रेडियो, गिविंग डोनेशन, इनॉग्रेल फंक्शंस बाय क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार, राइट। ये सब क्या है, एग्जाम्पल ऑफ पब्लिसिटी। ओके, रोल ऑफ पब्लिसिटी। पब्लिसिटी का रोल क्या है समझाता हूं। सबसे पहले हर एक प्रमोशन, जितने भी प्रमोशन पीछे टोटल 4, उसमें से सबसे रिलायबल क्या है, पब्लिसिटी। क्यों? क्योंकि लोग इसमें इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं, इमोशनली टच होते हैं पब्लिसिटी में। क्योंकि पब्लिसिटी समाज सेवा या फिर सोशल या फिर पब्लिक रिलेशन के थ्रू करी जाती है, राइट। फिर चीपेस्ट प्रमोशन टूल, क्योंकि इसमें कोई खर्चा ही नहीं, इसलिए क्या है, चीपेस्ट प्रमोशन टूल। नंबर 3, कई बार लेस एफर्ट के साथ मार्केटिंग मैनेजर अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे देता है। कुछ एफर्ट नहीं चाहिए लेकिन पब्लिकली वो अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे देता है विथ लेस एफर्ट, राइट। पब्लिसिटी ऐसा होता है, वो है मास कम्युनिकेशन विथ रिलायबिलिटी। मतलब मास को, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल को, पब्लिक को आप कोई भी कम्युनिकेशन या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन दो विथ रिलायबिलिटी, क्योंकि लोग वहां पे रिलायबल हो गए, राइट। एडवर्टीजमेंट नहीं। And publicity helps sellers and distributors as a potential customer get informed. क्यों पोटेंशियल कस्टमर, एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं, पोटेंशियल कस्टमर। ऐसे कोई फंक्शन होता है, कोई इंटरव्यू हो रहा है, तो बहुत सारे मार्क्स को सुनने को होता है, उसे इंफॉर्मेशन मिलती है। तो पोटेंशियल कस्टमर को इजीली इंफॉर्मेशन दे पाते हैं सेलर्स या डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू पब्लिसिटी, राइट। उसके बाद है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन एक ऐसा फॉर्म है फॉर मेंटेनिंग इट्स प्रेस्टीज। कंपनी अपने प्रेस्टीज मेंटेन करने के लिए पब्लिक के साथ रिलेशन रखती है और उसके लिए अलग अलग एक्टिविटी करती है। आपको 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं कि स्टेट डिफरेंट पब्लिक रिलेशंस एक्टिविटी। तो पहला है गिविंग न्यूज इन न्यूज़पेपर अबाउट द कंपनी। कंपनी के रिगार्डिंग कुछ न्यूज़पेपर में न्यूज देना, वो भी एक पब्लिक रिलेशन एक्टिविटी है, राइट। एवरी ईयर धीरूभाई अंबानी की पुण्यतिथि या जन्मतिथि पे एक बड़ा सा फोटो आता है रिलायंस कंपनी के साथ उसका, राइट। तो ये क्या है, कंपनी के रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन दी। उसके बाद पब्लिशिंग द स्पीच ऑफ डायरेक्टर। कई बार कोई डायरेक्टर ने स्पीच दी है, से फॉर एग्जांपल सन फार्मा कैडिला, ये मेडिकल कंपनी जो दवाइयां बनाती है, तो एक कंपनी अगर कोई स्पीच देती है इसके डायरेक्टर रिगार्डिंग कोविड-19, हम वैक्सीन जल्द से जल्द ढूंढ देंगे इसका रिगार्डिंग, तो ये डायरेक्टर की स्पीच वायरल करना, ऐसे भी पब्लिक रिलेशन बोलते हैं, राइट। कोई सेमिनार अरेंज होता है, वर्कशॉप अरेंज होता है, कंपटीशन अरेंज होता है, स्पोर्ट एक्टिविटी अरेंज होती है, तो ये भी पब्लिक रिलेशन की एक्टिविटी है। नंबर 4, सर्कुलेटिंग न्यूज़पेपर ऑफ कंपनी, न्यूज लेटर ऑफ कंपनी। कंपनी का कोई न्यूज लेटर होता है, वो सर्कुलर करवाया जाता है, तो भी एक पब्लिक रिलेशन एक्टिविटी है। नंबर 5, इंफॉर्मेशन या फिर इन्फॉर्मिंग सोसाइटी अबाउट पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज बाय कंपनी। कंपनी कौन सी अलग अलग पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटी करती है कि भाई हर संडे हमारे कंपनी के गार्डन में फ्री हेल्थ चेकअप होता है, या फिर हमारे यहाँ योगा करवाया जाता है, हमारे यहाँ हॉस्पिटल का खर्चा फ्री में दिया जाता है। तो ये सब
सोसाइटी को पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटी के बारे में कंपनी जो बताती है, इंफॉर्मेशन देती है, ये भी एक पब्लिक रिलेशन का एक पार्ट है या पब्लिसिटी का पार्ट है। नंबर 6, प्लानिंग सोशल और कल्चरल प्रोग्राम्स। बहुत सारे सोशल या कल्चरल प्रोग्राम्स करे जाते हैं। से फॉर एग्जांपल अंकलेश्वर जेआईडीसी में जेपी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है, जो एकदम धामधूम से बड़े लेवल पे गणेश जी जब आते हैं 10 दिन, तो मतलब जबरदस्त डेकोरेशन होता है और अलग ही माहौल क्रिएट करता है। तो एक कल्चरल प्रोग्राम है, राइट। तो ये भी एक पब्लिक रिलेशन का हिस्सा है। ओके, तो पब्लिक रिलेशंस एक्टिविटीज। देन आफ्टर फंक्शंस ऑफ पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशंस के फंक्शंस कौन से? तो सबसे पहला है फंक्शंस ऑफ पब्लिक रिलेशन में मेंटेनिंग गुड रिलेशंस विद ऑडियो एंड विजुअल मीडिया। ऑडियो मतलब रेडियो है, विजुअल मतलब टीवी है, न्यूज़पेपर है, ये सब अलग अलग मीडिया है। इसके साथ आपको गुड रिलेशन रखना है। एक किसका फंक्शन है? पब्लिक रिलेशन का। क्यों? यही लोग हैं जो आपका कुछ भी होगा वो सोसाइटी तक पहुंचाएगा, राइट, थ्रू मीडिया। देन अगर मार्केट में कंपनी न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रही है, राइट, तो उसका ऑफिशियल लॉन्च करने के लिए कंपनी क्या करेगी? मार्केट में कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम अरेंज करके उस प्रोडक्ट को लॉन्च करेगी। मैं अभी का रिसेंट एग्जांपल ही दूंगा। कोविड-19 की अगर वैक्सीन मार्केट में लॉन्च करनी है तो वैक्सीन ही एक क्या है? अवेयरनेस प्रोग्राम, और इस तरह से ऑफिशियली इंट्रोड्यूस होगा मार्केट में अगर किसी भी कंपनी ने ढूंढा तो, राइट। देन आफ्टर कंपनी के कोई भी न्यूज होता है, जैसे कि एम्प्लॉय की अचीवमेंट हो, कंपनी का कोई अचीवमेंट हो, कंपनी ने कोई अवार्ड जीता है, प्राइज जीता है, तो ये सब भी सोशल मीडिया में या फिर मीडिया में देना है, भी एक पब्लिक रिलेशन का हिस्सा है, फंक्शन है। नंबर 4 की अलग अलग पार्टीज होती है कंपनी के साथ जो कनेक्टेड होती है पब्लिकली, राइट। उसको कंपनी के पास आते हैं, इंटरव्यूज देते हैं और वो क्या जानते हैं अबाउट कंपनीज फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी, कंपनी की फ्यूचर प्लान क्या है, राइट। जैसे कि कोई आज तक न्यूज वाला मुकेश भाई अंबानी के पास जाते हैं, बोलते हैं आपका फ्यूचर प्लान क्या है। तो अभी मुकेश भाई अंबानी रिटेल बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं। उसने रिसेंटली ऑनलाइन मेडिसिन सेल करने वाली कंपनी को परचेज किया, राइट। तो ये सब क्या है? फ्यूचर पॉलिसी। तो लोगों को पता चले, अच्छा हमने जिस कंपनी के शेयर लिए या फिर जिस कंपनी को हम वो मान रहे थे उसकी ये फ्यूचर पॉलिसी बहुत अच्छा है, राइट। देन आफ्टर कंपनी के द्वारा अलग अलग सोशल एक्टिविटी अरेंज करी जाती है, कल्चरल प्रोग्राम अरेंज करा जाता है। तो सोसाइटी को कंपनी क्या इन्फॉर्म करना चाहती है कि देखो हमारी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, कि हमने ये समाज के लिए ये काम किया, दिस इज आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बाय ऑर्गेनाइजिंग सोशल एंड कल्चरल प्रोग्राम सोसाइटी को कंपनी इन्फॉर्म करती है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के प्रति ऐसी। एंड नंबर लास्ट इज द मेंटेनेंस ऑफ गार्डन बनाना, रिपेयर्स ऑफ रोड, हेल्थ चेकअप कैंप, ट्री प्लांटेशन, एजुकेशन रिगार्डिंग गरीब लोगों को जॉब देना, ऐसी बहुत सारे फंक्शन पब्लिक रिलेशन में इंक्लूड होते हैं। तो हमारा मार्केटिंग मिक्स में 4 P, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। फिर प्रमोशन से वापस उसके प्रमोशन मिक्स के हिस्से, उसमें लास्ट हिस्सा पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन, राइट। एंड ये यहाँ पे खत्म होता है। इसको आप पहला पब्लिसिटी, यहाँ तक रोल ऑफ पब्लिसिटी देना था, पब्लिक रिलेशन, फिर पब्लिक रिलेशन एक्टिविटी एंड फंक्शंस ऑफ पब्लिक रिलेशन। इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो। एक साथ 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं, या 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं, 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, ये भी 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, राइट। सो थैंक यू फॉर द डे। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।